गिरिडीह के आसमान में लगातार उड़ रहे हेलीकॉप्टर ने लोगों में उत्सुकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। जांच में सामने आया कि ये जीपीएस जीएनएसएस तकनीक से एयर सर्वे का हिस्सा है। इस सर्वे के तहत हेलीपैड निर्माण योग्य स्थानों का सटीक डेटा जुटाया जा रहा है। हेलीकॉप्टर में लगे आधुनिक उपकरणों से सेंटीमीटर स्तर की मैपिंग की जा रही है। इससे दुर्गम क्षेत्रों की भी जानकारी आसानी से मिल रही है। सोशल मीडिया पर इसे एयरपोर्ट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा था। वहीं तीसरी क्षेत्र में लिथियम भंडार की संभावना को लेकर अलग से सर्वे जारी है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ये पूरी तरह तकनीकी सर्वे प्रक्रिया है। हजारीबाग के उरीमारी क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टीएसपीसी के 8 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी। पुलिस को देखकर भाग रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया गया। तलाशी में 2 इंसास राइफल समेत भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। पूछताछ में सभी ने संगठन से जुड़े होने की बात स्वीकार की। ये उग्रवादी लेवी वसूली और दहशत फैलाने में सक्रिय थे। हालिया फायरिंग घटनाओं में भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। पुलिस ने कहा कि समय रहते कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 227 गोवंशीय पशुओं को जब्त किया है। इस मामले में 16 पशु तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गुप्त सूचना के आधार पर जंगल क्षेत्र में छापेमारी की गई थी। पूछताछ में पता चला कि पशुओं को ओडिशा से लाकर रांची और गुमला भेजा जा रहा था। वहां से इन्हें वधशाला भेजने की योजना थी। सभी आरोपी ओडिशा के निवासी बताए गए हैं। पुलिस ने पशु तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की बात कही है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध तस्करी पर बड़ा प्रहार माना जा रहा है। गढ़वा जिले के रमकंडा में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में आरोपी धर्मेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। घटना शादी समारोह के दौरान हुई थी, जब युवती को खेत में ले जाकर अपराध किया गया। पुलिस ने तीसरे दिन शव बरामद किया था। मामले की जांच काफी चुनौतीपूर्ण रही और 600 लोगों से पूछताछ की गई। कॉल रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों से आरोपी तक पहुंच बनी। चप्पल के आधार पर पहचान की पुष्टि हुई। पुलिस ने इसे गंभीर और जघन्य अपराध बताते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही है। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज कैंपस में शिक्षक भीमराम का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बंद कमरे का दरवाजा तोड़कर शव बरामद किया। दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे लोगों को शक हुआ। शव सोफे पर पड़ा मिला और शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। मृतक की पत्नी का पहले ही निधन हो चुका था, जिससे वे मानसिक तनाव में थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार बताया है। मामले के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है। मामले की हर पहलू से जांच जारी है। जामताड़ा के नाला क्षेत्र में नया कोल्ड स्टोरेज शुरू होने से किसानों को बड़ी राहत मिली है। इस सुविधा से अब फसल को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकेगा। पहले भंडारण की कमी के कारण किसानों को कम दाम में फसल बेचनी पड़ती थी। अब वे बाजार के सही समय का इंतजार कर सकेंगे। इस परियोजना से सैकड़ों किसानों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आय में वृद्धि होगी। विधायक रविंद्रनाथ महतो ने इसे किसानों के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। ये पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। रांची में सरहुल शोभा यात्रा के दौरान बिछड़ा बच्चा पुलिस की तत्परता से सुरक्षित मिल गया। भीड़ में अलग हुए बच्चे को लोगों ने पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने तुरंत उसे सुरक्षित रखकर परिजनों की तलाश शुरू की। वायरलेस और सोशल मीडिया के जरिए सूचना फैलाई गई। अगले दिन बच्चे की दादी और मौसी को जानकारी मिली। पुलिस ने उन्हें बच्चे से मिलवाकर घर तक पहुंचाया। बच्चे का परिवार काफी भावुक हो गया। इस घटना ने पुलिस की सतर्कता और जिम्मेदारी को दर्शाया। देवघर में एलपीजी सिलेंडर की कमी से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। खासकर कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल संचालकों को परेशानी हो रही है। कई होटल बंद हो गए हैं या वैकल्पिक साधनों से खाना बना रहे हैं। समाजसेवी संस्थाएं भी इससे प्रभावित हुई हैं। गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने में दिक्कत आ रही है। रसोई में चूल्हे का उपयोग बढ़ने से काम कठिन हो गया है। समाजसेवियों ने स्थानीय स्तर पर कालाबाजारी का आरोप लगाया है। प्रशासन से समस्या समाधान की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया कि एनटीपीसी और प्रशासन ने उनके पिता का घर अवैध तरीके से गिराया।
उन्होंने इसे राजनैतिक साजिश करार दिया है। दावा किया गया कि बिना नोटिस के बुलडोजर चलाया गया, मुआवजा भी नहीं दिया गया, जिससे विवाद गहरा गया है। अंबा ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए कोर्ट जाएंगी। इस मामले ने विस्थापन और मुआवजा नीति पर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस से निष्कासन को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। गिरिडीह में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तरबूज, सब्जी और अन्य फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, जिससे अब आर्थिक संकट गहरा गया है। लाखों रुपए की लागत डूबने की बात सामने आई है। किसानों ने आपदा राहत के तहत मुआवजे की मांग की है। खेतों में तैयार फसलें थी पूरी तरह खराब हो गई हैं। इससे किसानों में निराशा और चिंता बढ़ गई है। प्रशासन से जल्द सहायता की उम्मीद जताई जा रही है। पलामू के हुसैनाबाद क्षेत्र में पुलिस ने एक अनोखे रंगदारी गिरोह का खुलासा किया है। ये गिरोह शराब के नशे में लोगों के मोबाइल चोरी कर उनका इस्तेमाल रंगदारी मांगने में करता था। मार्बल कारोबारी से रंगदारी मांगने के बाद मामला सामने आया। पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित कर छापेमारी की। इस दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच में मोबाइल सप्लाई करने वाले अन्य युवकों की भूमिका भी सामने आई। गिरोह लंबे समय से इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। झारखंड में नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर बढ़ता दिख रहा है। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में नक्सल कांडों में लगातार गिरावट आई है। जनवरी 2026 में 24 जिलों में सिर्फ 2 जिलों में ही नक्सल मामले दर्ज हुए। अधिकांश मामले भी एनकाउंटर और गिरफ्तारी से जुड़े थे। पहले जहां एक जिले में दर्जनों घटनाएं होती थीं, अब संख्या बेहद कम हो गई है। सुरक्षा बलों की रणनीति से नक्सली नेटवर्क कमजोर पड़ा है। आंकड़े बताते हैं कि अब सक्रियता सीमित क्षेत्रों तक रह गई है। इससे राज्य में शांति और विकास की उम्मीद बढ़ी है। पलामू के पांखी थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजदेव पासवान के रूप में हुई है। वे अपनी पत्नी के साथ जंगल में महुआ चुनने गए थे। इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर पत्नी वहां पहुंची और घटना की जानकारी दी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। हत्या के कारण और आरोपियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पलामू पुलिस ने डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन के पास से अफीम की बड़ी खेप बरामद की है। इस कार्रवाई में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली कि अफीम हरियाणा भेजी जा रही है। छापेमारी के दौरान संदिग्ध युवकों की तलाशी ली गई। उनके पास से 1 किलो 263 ग्राम अफीम बरामद हुई। दोनों आरोपी चतरा जिले के निवासी बताए गए हैं। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। झारखंड बिहार सीमा पर सक्रिय कुख्यात नक्सली कमांडर नितेश यादव की तलाश तेज कर दी गई है। उस पर 15 लाख रुपए का इनाम घोषित है। वो 100 से अधिक नक्सली हमलों का आरोपी है। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। हाल की मुठभेड़ के बाद वो लगातार ठिकाना बदल रहा है। नितेश पर NIA भी नजर बनाए हुए है। उसके दस्ते में अन्य इनामी नक्सली भी शामिल हैं। पुलिस ने आत्मसमर्पण की अपील के साथ कार्रवाई तेज कर दी है। हजारीबाग की ग्रामीण महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिखी है। चूरचू नारी ऊर्जा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी आज सफलता का उदाहरण बन चुकी है। इस कंपनी से करीब 7,000 महिलाएं जुड़ी हैं। वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 4 करोड़ से अधिक का कारोबार किया। ये संस्था किसानों को बीज, तकनीक और बाजार उपलब्ध कराती है। महिलाएं खुद उत्पाद खरीदकर बेहतर कीमत दिलाती हैं। इससे उनकी आय लगातार वृद्धि हो रही है। ये मॉडल महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन गया है। जामताड़ा के नाला क्षेत्र में मनरेगा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आई हैं। आंगनवाड़ी सहायिका के नाम पर फर्जी मजदूरी भुगतान का मामला उजागर हुआ है। RTI से मिली जानकारी ने पूरे खेल का पर्दाफाश किया। वहीं बिना तालाब बनाए ही हजारों रुपए की निकासी कर ली गई। लाभुक को भी भुगतान की जानकारी नहीं थी। ये मामला प्रशासन और बिचौलियों की मिलीभगत की ओर इशारा करता है। शिकायत के बाद जांच की बात कही गई है। अब कार्रवाई पर सबकी नजर टिकी है।
झारखंड हाईकोर्ट में फहीम खान की रिहाई को लेकर अहम सुनवाई हुई। सजा पूरी होने के बावजूद जेल में रहने पर याचिका दायर की गई थी। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। फहीम खान 20 साल से अधिक समय से जेल में है। सजा पुनरीक्षण बोर्ड ने उसे गैंगस्टर बताते हुए रिहाई से इनकार किया था। अब अदालत ने इस पर जवाब मांगा है। मामला सुधार के अवसर और समाज की सुरक्षा के बीच संतुलन से जुड़ा है। अगली सुनवाई में अहम निर्णय संभव है। सरायकेला खरसावा के चांडिल क्षेत्र में सड़क की खराब स्थिति से लोग परेशान हैं। करीब 6 किलोमीटर सड़क गड्ढों और धूल से भरी हुई है। इस मार्ग से रोज हजारों लोग आवागमन करते हैं। सड़क किनारे नहर की बैरिकेडिंग भी क्षतिग्रस्त है, जिससे खतरा बढ़ गया है। करोड़ों की योजना के बावजूद निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। कई हादसे भी हो चुके हैं। लोगों ने जल्द काम शुरू नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। जमशेदपुर में अखंड तिरंगा यात्रा सह शहीद सम्मान यात्रा भव्य रूप से निकाली गई। करीब 6.5 किलोमीटर लंबी यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शहीदों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया। विभिन्न झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल देशभक्ति से भर दिया। समाज के हर वर्ग के लोगों ने इसमें भाग लिया। कई संगठनों ने जगह जगह स्वागत और सेवा शिविर लगाए। नेताओं ने इसे एकता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बताया। ये आयोजन शहर में ऐतिहासिक बन गया। झारखंड में रेडियोलॉजिस्ट की कमी दूर करने के लिए सेंट्रल रेडियोलॉजी हब की शुरुआत की गई है। रांची सदर अस्पताल में शुरू हुआ ये हब देश का पहला सरकारी मॉडल है। अब तक हजारों मरीजों की जांच रिपोर्ट यहां से तैयार की जा चुकी है। एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई की रिपोर्ट ऑनलाइन भेजी जाती है। विशेषज्ञ डॉक्टर तुरंत रिपोर्ट तैयार कर संबंधित अस्पतालों को भेज देते हैं। इससे मरीजों को बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सेवा 24/7 उपलब्ध है और भविष्य में सीएचसी, पीएचसी तक विस्तार की योजना है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था को बड़ी मजबूती मिलेगी। पलामू टाइगर रिजर्व में सरहुल पर्व के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। परब भागीदारी के तहत वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर भागीदारी निभाई। पारंपरिक नृत्य और मांदर की थाप के बीच कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जंगल और वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाई गई। बाघ देवता की स्थापना भी की गई, जो संरक्षण का प्रतीक बना। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ इस पहल को अपनाया। कार्यक्रम ने संस्कृति और प्रकृति के बीच मजबूत संबंध को दर्शाया। वन विभाग ने इसे सामुदायिक सहयोग का महत्वपूर्ण कदम बताया। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर भ्रष्टाचार का मामला गरमा गया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एसीबी को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। उन्होंने रांची वन प्रमंडल के तत्कालीन डीएफओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता हुई है। सामग्री खरीद और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी का दावा किया गया है। कई वाउचर और मस्टर रोल संदिग्ध पाए गए हैं। उन्होंने एसआईटी गठन और फोरेंसिक ऑडिट की मांग की है। मामले ने प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विश्व जल दिवस के मौके पर हजारीबाग का एक गांव मिसाल बनकर उभरा है। यहां जल संरक्षण के प्रयासों से जल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पूर्व मुखिया दिलीप कुमार रविदास की पहल से ये बदलाव संभव हुआ। गांव में वाटर हार्वेस्टिंग और जल संचयन के कई कार्य किए गए। आज कम गहराई में ही पानी उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीणों की पेयजल समस्या लगभग समाप्त हो गई है। इस कार्य की सराहना प्रधानमंत्री तक कर चुके हैं। ये पहल जल संरक्षण के महत्व को दर्शाती है। लातेहार जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल संयुक्त रूप से जंगलों में सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। नक्सलियों की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। सीमावर्ती क्षेत्रों तक घेराबंदी की रणनीति अपनाई गई है। कई इनामी नक्सली सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। अधिकारियों ने कहा कि अब नक्सलियों के पास सीमित समय बचा है। उन्हें आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने की अपील की गई है। अभियान से क्षेत्र में शांति की उम्मीद बढ़ी है।